तो ग्रीन मॉन्स्टर हल्क एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर और स्कार का अनडिफीटेबल चैंपियन है जिसकी पावर्स लिमिटलेस है। जबकि योजिरो हानिमा बाकी यूनिवर्स का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि सुबह अपने एक 5 से 8 बजे तक को रोक चुका है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Big monster! 想像上のカマキリだと。तो ग्रीन मॉन्स्टर रेज मशीन हल्क एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर और स्कार का अनडिफीटेबल चैंपियन है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं। हल्क के गुस्से के फ्यूल पे चलने वाला इंजन है जिससे जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। और जब तक हल्क गुस्से में है उसका सामना कोई नहीं कर सकता। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो हल्क बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि पावरफुल से पावरफुल अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है जैसे वो कुछ भी ना हो। हल्क अपने ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने गुस्से और रेज का यूज करता है, पर इसके अलावा भी हल्क के पास बहुत सारी सुपर पावर्स है जैसे कि वो सुपर में स्पीड से मूव कर सकता है, माइंड कंट्रोल को कुछ हद तक रेजिस्ट कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और भूतों को भी देख सकता है। और उसका ओपोनेंट उसे जितना ज्यादा गुस्सा जाता है हल्क उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है और हल्क जब तक गुस्से में है उसे कोई नहीं ला सकता। जबकि बात करें यूजिरो की तो यूजिरो हानिमा बाकी यूनिवर्स का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसकी पावर्स अनरियल और बियॉन्ड ह्यूमन लेवल है। वैसे तो बाकी यूनिवर्स में और भी बहुत सारे सुपर पावरफुल बीइंग्स हैं पर यूजिरो अलग है। और ऐसा कहा जाता है कि जब यूजिरो पैदा हुआ तो वहाँ पर मौजूद सभी क्रीचर्स चाहे वो कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल क्यों ना हो स्ट्रेंथ के मामले में एक रैंक नीचे चले गए। और स्टोरी में एक डीमन की एंट्री हुई जो कि अर्थक्वेक तक को सिर्फ अपने एक पॉइंट से रोक सकता था। और बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो एक बार चलते चलते यूजिरो के ऊपर लाइटनिंग गिर गई थी और यूजिरो ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो इसे सर्वाइव भी नहीं बल्कि लाइटनिंग को डॉज भी कर सकता है। बाकी में हमें बताया गया था कि यूजिरो वर्ल्ड की सभी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मास्टर कर चुका है। मतलब हमने अब तक बाकी यूनिवर्स में जो भी फाइटिंग टेक्निक्स देखी है यूजिरो उन सबको मास्टर कर चुका है और उन सभी टेक्निक्स को उनके फुल एक्सटेंट पर यूज भी कर सकता है। यूजिरो की बॉडी सिर्फ फाइटिंग के लिए बनी है और वो अपने बैक की मसल से डीमन के फेस को भी रिक्रिएट कर सकता है और वो खुद भी एक डेविल ही है। US प्रेसिडेंट के हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब से यूजिरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मसाने जो कि ग्रेटेस्ट सामुराई था वो कहता है कि यूजिरो की स्किन फ्लैश नहीं बल्कि किसी ग्रेटेस्ट सामुराई आर्मर की तरह है जिसे उसकी तलवार तक नहीं काट सकता। साथ ही यूजिरो अपनी लाइफ एनर्जी यानी जी को भी मेंटेन कर सकता है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स को और भी कई गुना तक बढ़ा सकता है। और एटलीस्ट बाकी यूनिवर्स में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी के लिए भी यूजिरो का सामना कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट इवन क्लोज नहीं होगी और ना ही लंबी चलेगी बल्कि कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। देखो हल्क स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है पर वो फास्ट नहीं है और उसकी मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्लो है जबकि यूजिरो लाइटिंग तक को डॉज कर सकता है। और स्ट्रेंथ के मामले में यूजिरो ऑलमोस्ट हल्क के बराबर है। ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हल्क अपने पॉइंट से अर्थक्वेक को रोक सकता है। और अगर हल्क फिजिकली यूजिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल और ड्यूरेबल भी है फिर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फाइट एक तरह से थैनोस और हल्क की फाइट की तरह प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि यूजिरो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल और ड्यूरेबल है और वो वर्ल्ड की सभी मार्शल आर्ट्स का मास्टर भी है, इसलिए वो भी थैनोस की तरह हल्क के वीक पॉइंट्स को टारगेट करके उसे इजीली हरा सकता है। जबकि यूजिरो की स्पीड की वजह से हल्क उसे टच तक नहीं कर पाएगा। इसलिए एटलीस्ट फिलहाल के एमसीयू वाले हल्क के साथ यूजिरो इस फाइट का अल्टीमेट होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा यूजिरो। अगर इसकी जगह वर्ल्ड ब्रेकर हल्क होता फिर बात अलग थी या शायद नहीं। तो मैं लगता है मैं सही में गलत था। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 20 लाइक के लिए एंड थैंक्स।